सो फॉरफीचर एंड रीइश्यूज ऑफ शेयर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी जनरल एंट्रीज भी आपको कराता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक है मिस्टर, ये है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, कंपनी से 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया। मिस्टर ए को एप्लीकेशन पे करने थे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे मिस्टर ए को पे करने थे 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मिस्टर ए को पे करने थे 3 रुपये, टोटल मिस्टर ए को पे करने थे 10 रुपये कंपनी को। और 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 10,000 रुपीज़ मिस्टर ए को कंपनी को पे करना था। लेकिन आपको पता है एप्लीकेशन की डेट अलग होती है, तो मान लेते हैं एप्लीकेशन की डेट थी 1 अप्रैल, फिर ये मान लेते हैं थी 30 जून अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल जो है वो था फॉर एग्जांपल के लिए हम कर लेते हैं 1 अगस्त, ठीक है। तो इनके बीच में गैप है, ओके। तो अब कंपनी ने एप्लीकेशन, तो मिस्टर ए जो है वो एप्लीकेशन तो सबसे पहले जमा करा देगा, तो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, एप्लीकेशन तो सबसे पहले ही जमा होती है, उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी कंपनी के पास में आ जाती है। फिर जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा तो मिस्टर ए ने क्या कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी पे टाइम पे कर दिया। लेकिन कंपनी ने जैसे ही उससे फर्स्ट कॉल मांगी, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, मतलब फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट आ गई। देखो समझना, फर्स्ट कॉल की क्या आ गई, ड्यू डेट आ गई। फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट क्या है, 1 अगस्त, वो आ गई। और आते ही कंपनी ने डिमांड कर दी, है ना, कि भैया लो फर्स्ट कॉल पे करो, उसकी ड्यू डेट आ गई है। तो इस मिस्टर ए ने उस फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया ही नहीं, ओके। तो कंपनी क्या करेगी, इसको नोटिस सेंड करेगी। कंपनी क्या करेगी, इसको नोटिस भेजेगी, कंपनी की तरफ से इसको नोटिस जाएगा। पहला नोटिस गया फर्स्ट कॉल ड्यू का, इसने पे नहीं किया। थोड़े दिन बाद में एक और नोटिस भेजा कि भैया फर्स्ट कॉल ड्यू, पेमेंट कर दो आप, वरना आपका इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। आपको पता ही है कॉल सिनेरियर हो गया ना, इसी चीज़ को क्या करते हैं, कोई अगर पे नहीं करे इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉल सिनेरियर। और कॉल सिनेरियर क्या होती है, कंपनी के लिए एक तरह की एसेट होती है, क्योंकि कंपनी को पैसा लेना है, ठीक है। और कंपनी इसके ऊपर क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। चार्ज करती है मतलब इसको नोटिस भेजा कि देख भाई मिस्टर ए, अगर तू फर्स्ट कॉल पे नहीं करेगा तो तेरे पे 10% इंटरेस्ट भी लगेगा, ओके, पर एनम के हिसाब से। फिर भी मिस्टर ए ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कंपनी ने इसको फाइनल नोटिस भेज दिया, देख भाई फाइनल वार्निंग है, फर्स्ट कॉल पे कर दे वरना तेरा शेयर कैंसिल कर देंगे, और तूने जो अभी तक पैसे चुकाए हैं उसका क्या कर देंगे, फॉरफीचर कर लेंगे। शेयर्स कैंसिल करना आज के टाइम में बहुत आसान है, क्योंकि वैसे भी डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने कितने पे कर दिए, मिस्टर ए ने पे कर दिए 4 और 3 कितने हो गए, 7 रुपये पे कर दिए। कितने पे नहीं किए, 3 रुपये पे नहीं किए। तो कंपनी मिस्टर ए को फाइनल नोटिस भेजेगी कि अब हम आपके इस डेट तक आप पैसा जमा करा दीजिए, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3000 रुपीज़ जमा करा दीजिए, जो कॉल सिनेरियर हो गया है। अगर आप नहीं कराते हैं तो हम आपका शेयर कैंसिल कर देंगे, आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, आपको शेयर नहीं मिलेगा, मिल गया है तो कैंसिल हो जाएगा। और आपने जो 7 रुपये पे किए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर, उसको कंपनी अपनी जेब के अंदर डाल देगी, फूटी कोड़ी भी वापस नहीं देगी। ये तो हो गया फॉरफीचर। अब कंपनी के पास में 1000 शेयर आ गए ना, क्योंकि मिस्टर ए को दिए थे लेकिन वो तो कैंसिल हो गए, तो कंपनी के पास वापस आ गए। अब कंपनी उस 1000 शेयर का क्या करेगी, किसी न किसी को वापस इशू कर देगी, वापस भेज देगी, तो उसको बोलते हैं री इशू करना। बताइए आया समझ में। शेयर इशू किस पे किया था आपने, ये देखना होता है, इशू किस पे किया था। शेयर को इशू किया था अगर एट पार, या फिर आपने शेयर इशू किया था प्रीमियम पर। शेयर इशू किस पे किया था, शेयर इशू एट पार किया था या शेयर इशू एट प्रीमियम भी किया था। सबसे पहले ये पता करना होगा फॉरफीचर करने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता चल जाए, हमने यहाँ पर ये जो शेयर है ये इशू किया था एट पार, 10 रुपये का शेयर था, 10 में इशू किया। तो एट पार अगर शेयर इशू किया तो फिर फॉरफीचर की जनरल एंट्री क्या होगी। देखो अब उसको हमें इशू किया था एट पार, और अब उस शेयर को हम क्या कर रहे हैं,
फॉरफीचर कर रहे हैं, उसको हम एक तरीके से कैंसिल कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी तो सुनना। सबसे पहली बात, जब भी हम शेयर इशू करते थे तो उस टाइम शेयर कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट या डेबिट? आप जवाब दे सकते हैं। मैं क्या बोला वापस सुन लो। हम जब शेयर इशू करते थे उस टाइम शेयर कैपिटल क्या होती थी, क्रेडिट या डेबिट? थोड़ा फास्ट देंगे जवाब तो बढ़िया रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, इशू करते टाइम की बात कर रहा हूं, क्रेडिट करते थे कि डेबिट करते थे? सीधी सी बात है, कैपिटल को हम क्रेडिट करते थे। ओके, तो अब फॉरफीचर कर रहे हैं, जब इशू किया तो क्रेडिट, फॉरफीचर करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि इशू करते थे ना तो पैसा आता था तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता था। तो कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, आपको पता है अकाउंटेंसी के अंदर। तो लाइबिलिटी को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो और क्रेडिट करो, डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी डेबिट करो। लाइबिलिटी का रूल तो आपको पता ही होगा, मैंने कितनी बार ही बताया है। लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो। तो इशू करते टाइम लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। फॉरफीचर करते टाइम लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट करेंगे। यानी कि वो लाइबिलिटी खत्म हो गई। क्यों लाइबिलिटी खत्म हो गई, शेयर ही फॉरफीचर कर लिया हमने। जिस बंदे को शेयर दिया था अब उसको कैंसिल कर दिया तो लाइबिलिटी है ही नहीं हमारी उसके प्रति, कोई उसको कुछ भी नहीं देना है वापस, तो लाइबिलिटी खत्म। और लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए यानी कि डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बेटा मैंने बोला कितनी बार, कैपिटल कैपिटल शेयर कैपिटल मतलब क्या, ये किससे होगा, फेस वैल्यू से। याद है ना, कितनी बार ही बोला है मैंने। कैपिटल मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। तो ये जो डेबिट होगा ये किससे होगा, कैपिटल है तो किससे होगा, फेस वैल्यू से। जैसे हमारे इस केस में फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपये, तो ये हो जाएगा 10 रुपीज़ से क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि हमने 10 रुपीज़ से ही क्रेडिट किया होगा। कैसे, जब हम ड्यू करा होगा 3 रुपये से तो क्रेडिट किया होगा कैपिटल, फिर ड्यू किया होगा अलॉटमेंट को तो कैपिटल 4 रुपये से क्रेडिट किया होगा। फर्स्ट कॉल भी ड्यू किया था, हाँ उसने पे नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन कैपिटल तो ड्यू के टाइम क्रेडिट हो गई थी 3 रुपये से। तो कैपिटल टोटल क्रेडिट कितने से हुई, 10 से। तो कैपिटल को वापस डेबिट भी कितने से करेंगे, 10 से। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ आना है टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर के अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर वो चीज़ आनी है जो हम फॉरफीचर कर रहे हैं। फॉरफीचर यानी कि जब्त कर रहे हैं, हरण कर रहे हैं। किस चीज़ का हम हरण कर रहे हैं, 7 रुपये का जो उसने पे कर दिए थे। तो फॉरफीचर अकाउंट के अंदर वो चीज़ आनी है जो पेड है, पेड अमाउंट। उस बंदे ने क्या क्या पे कर दिया था, उसने पे किया था एक तो एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। तो उसने कितने पे कर दिए थे, 7 रुपये, तो वो 7 रुपये आएंगे। अब कोई बोले सर इसको क्रेडिट क्यों किया, इसको बेटा क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे लिए, कंपनी के लिए एक तरह की इनकम हो गई, कंपनी के लिए एक तरह का प्रॉफिट हो गया, है ना। शेयर वेयर कुछ देना नहीं, 7 रुपये, बढ़िया, मजे आ गए, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाएगा जो चीज़ आपने पे नहीं करी, यानी कि जो चीज़ पेएबल है अभी तक पे नहीं करी। जैसे इस केस में हमने क्या पे नहीं किया है, इस केस में हमने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, तो यहाँ आ जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। एक्चुअल में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिख के हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर। क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर। क्यों, क्योंकि जब हमने ड्यू किया होगा ना तब कॉल, जो बैंक वाली एंट्री हमने करी होगी उसमें हमने कॉल्स इन एरियर को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा कि हमारी एसेट है। बट अब तो पैसा आना ही नहीं है क्योंकि शेयर ही कैंसिल हो गया, तो उस एसेट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ओके, सो ये कॉल्स इन एरियर। अब कोई बोले सर अगर इस केस में ऐसा होता तो, अगर वो अलॉटमेंट पे नहीं करता तो, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो बंदा अलॉटमेंट पे नहीं करता तो क्या होता। अगर ये बंदा अलॉटमेंट पे नहीं करता ना तो बताओ, देखो मैं क्या करता। तो शेयर फॉरफीचर में पता है कितने रुपए आते हैं, इसका मतलब उसने ओनली क्या पे किया है, एप्लीकेशन ही पे की है। तो हम कितना पैसा उससे
अपनी जेब में डाल सकते हैं। कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ शेयर कैंसिल करने की वजह से? 3 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो उसने पे कितने किए थे? 3 रुपये। अलॉटमेंट पे नहीं किया ना, तो यहाँ आ जाएगा अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कहाँ आ जाएगा? पेबल के अंदर, यानी कि पे नहीं किया। अलॉटमेंट कितना पे नहीं किया? अलॉटमेंट पे नहीं किया इसने 4 रुपये। फिर फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी है, तो वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। अगर सर सेकंड कॉल होती तो दोनों मिला के आ जाता कॉल्स इन एरियर के अंदर। आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से बताऊंगा। 3 रुपये तो ऐसे हो जाता। तो यहां पर हम बेटा दो चीजें देखेंगे। प्रीमियम के अंदर दो चीजें देखने होते हैं। क्या देखना होता है? प्रीमियम पेड और नॉट पेड। फर्स्ट चीज देखते हैं हम, इफ प्रीमियम अमाउंट पेड, अगर प्रीमियम चुका दिया हो, और इफ प्रीमियम नॉट पेड। ठीक है, तो पहले हम ये वाला करते हैं। अगर प्रीमियम पे कर दें तो हमें क्या करना पता है? मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ, प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को भूल जाओ। अगर प्रीमियम पे कर दिया हो तो प्रीमियम को भूल जाओ। अब देखो कैसे भूल जाएं, इसका मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये मिस्टर ए, ठीक है, इसके पास है 1000 शेयर, ठीक है, एट द रेट 10 रुपीज़ और 2 रुपये का प्रीमियम। ओके, अब इस बंदे ने क्या किया, एप्लीकेशन जो है वो पे कर दी 3 रुपये। इसने अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट जो है वो कितना, अलॉटमेंट हो गया फॉर एग्जांपल के लिए 3 2 5 रुपये, 3 + 2 5 रुपये। अलॉटमेंट भी पे कर दिया। इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, वो कितने रुपए की? 4 रुपये की। टोटल शेयर हो गया 10 रुपये + 2 रुपये प्रीमियम, 12 रुपये। अब इसने क्या क्या किया देखो बेटा, इसने एप्लीकेशन पे कर दी, इसने अलॉटमेंट पे कर दिया। अलॉटमेंट पे कर दिया मतलब समझे, अलॉटमेंट पे कर दिया मतलब उसने प्रीमियम भी पे कर दिया। मतलब अलॉटमेंट के 3 रुपये भी पे कर दिए और प्रीमियम के 2 रुपये भी पे कर दिए। इसका मतलब प्रीमियम को हम भूल जाएंगे। आप भूल जाओ, भूल जाओ मतलब बिल्कुल भूल जाओ। प्रीमियम अब कहीं नहीं आएगा, प्रीमियम को ध्यान ही नहीं रखेंगे। हम सोचेंगे बिल्कुल ये नॉर्मल एंट्री हो गई आपके एट पार वाली, ठीक है। और इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, बहुत सारे नोटिस भेजे, फिर भी पे नहीं करी फर्स्ट कॉल, इसलिए हम इसके शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफीचर कर रहे हैं। तो इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी तो देखना, सबसे पहले वही इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। किससे बेटा? फेस वैल्यू से। जितने से इशू करते टाइम क्रेडिट किया होगा उतने से डेबिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1000 × 10, कितना आ जाएगा? 10,000। ओके, और यहाँ पर भी जो है ना ये वाला केस, इसमें भी 1000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये कितना कितना आ जाएगा? 10,000, ये आ जाएगा 3000, 4000। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो 1000 × 10, क्योंकि एक शेयर 10 रुपये का है ना, 1000 शेयर 10,000 रुपये के हो गए। और प्रीमियम को याद नहीं रखना है, प्रीमियम को भूल जाना है। तो अब क्या आ जाएगा? जो पैसा इसने पे कर दिया है उसको हम कहाँ डालेंगे? शेयर फॉरफीचर में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। इसको, जो इसने पैसा पे कर दिया है। इसने कितने रुपए पे कर दिए बेटा? आप लोग मुझे बताइए, इसने कितने रुपए पे कर दिए? टोटल बताओ। एप्लीकेशन के 3 और अलॉटमेंट के 5, टोटल कितने रुपए पे कर दिए? टोटल कितने हो गए? 5 और 3 कितने हो गए? फर्स्ट रिप्लाई, फाइव और 3 कितने हो गए बेटा? ये तो बता दो अब। 8। तो इसने 8 रुपये पे करिए ना, तो हम शेयर फॉरफीचर में कितना डालेंगे? 8 रुपये? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं बेटा, यहां 1000 × 8 मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसने प्रीमियम पे कर दिया है तो प्रीमियम को भूल जाओ। तो एप्लीकेशन के 3 रुपये और अलॉटमेंट के भी 3 रुपये, टोटल कितना? 6000 ही आएगा बेटा। ऊपर देखो क्या लिखा है, प्रीमियम को भूल जाओ ना। प्रीमियम को डेबिट करना है, ना क्रेडिट करना है, न ही किसी के अंदर उसका अमाउंट आना है। हाँ, ओके।
अच्छा, फिर उसके बाद वो चीज़ जो इसने पे नहीं करी है, वो क्या पे नहीं किया है इसने? कॉल्स। तो यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कितना है? 4 रुपये। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया? 4000। अब देखो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। आया समझ में? वही तो बेटा ज्योति मैं कह रहा हूं आपको, प्रीमियम को भूल जाओ। फिर उसका मतलब क्या होता है? भूलने का मतलब क्या होता है? कब भूलना है ये भी देखो। इफ प्रीमियम अमाउंट पेड, अगर प्रीमियम का अमाउंट सामने वाले बंदे ने, शेयर होल्डर ने पे कर दिया है तो प्रीमियम को भूल जाओ। अब एक बार अगर थम्स अप भेजो, ओके ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर। ये आपके सारे सवालों का जवाब आपको यहां मिलेगा। अगर इफ प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड, अब देखो यहां पर इफ प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड, अगर प्रीमियम पे नहीं किया है, इशू करते टाइम जब हमने प्रीमियम मांगा और उस बंदे ने प्रीमियम पे नहीं किया है। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। अब भूलना कुछ नहीं है, वही मिस्टर ए, उसके पास कितने शेयर हैं? 1000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपी ईच प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम की। एप्लीकेशन कितना? तो एप्लीकेशन के 3 रुपीज़। अलॉटमेंट कितना? अलॉटमेंट के 3 प्लस 2 5 रुपीज़। फर्स्ट कॉल कितना? फर्स्ट कॉल के 4 रुपीज़। टोटल कितना हो गया? 10 रुपये। अब देखना, एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, बेटा प्रीमियम पे नहीं किया है क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं हुआ ना, तो प्रीमियम भी पे नहीं किया है। और जब प्रीमियम पे नहीं किया जाता है ना, तो उस प्रीमियम को भूलना नहीं है, वो एंट्री के अंदर आएगा। तो चलिए हम इसकी एंट्री बनाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस केस में वही कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपये। शेयर कितने हैं? 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000। ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम इशू करते हैं, तब सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते हैं? क्रेडिट या डेबिट? इशू के टाइम की बात कर रहा हूं। जब शेयर इशू करें उस टाइम हमने जब अलॉटमेंट की एंट्री करी होगी, तब सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया था? क्रेडिट। अब उसको वापस क्या कर देंगे हम? डेबिट। तो यहां आएगा बिल्कुल सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। लेकिन अगर इसने प्रीमियम पे कर दिया होता तो फिर कोई डेबिट वेबिट कुछ नहीं, प्रीमियम को हम भूल जाते। बट प्रीमियम पे नहीं किया है तो वो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने शेयर? शेयर है आपके 1000। प्रीमियम कितना है बेटा? प्रीमियम 2 रुपये। तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपीज़। 2000 रुपये। ओके। फिर वही चीज़ जो पे कर दिया है वो कहाँ आएगा? वो आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। जो पे कर दिया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा। क्या पे किया इस बंदे ने? इसने सिर्फ अलॉटमेंट पे किया है, तो आ जाएगा फॉरफीचर अकाउंट के अंदर 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, जो उसने एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया है, तो 3000 यहाँ आ जाएगा। ओके। जो पे नहीं किया है वो कहाँ आएगा? वो नीचे। अलॉटमेंट पे नहीं किया ना इसने, तो आएगा नीचे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट इस बार प्रीमियम को भूलना नहीं है बेटा, इस बार प्रीमियम को भूलना नहीं है। हाँ जी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं 5, क्योंकि प्रीमियम को इस बार भूलना नहीं है। ये हो गया 5000। और फिर फर्स्ट कॉल क्या आ जाएगा? 2 कॉल्स इन अरियर, क्योंकि फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी है तो यहाँ आ जाएगा। जो पे कर दिया शेयर फॉरफीचर में, जो पे नहीं किया वो अपने नाम से अलग से क्रेडिट हो जाएगा।
1000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 4000। अब आप टोटल करके देखो, 10 और 2 कितने हो गए, 12000, और नीचे देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12000, तो डेबिट क्रेडिट हो गया बराबर। ओके, वेरी गुड। चलो अब हम आ जाते हैं बेटा उसके बाद हमारे प्यारे प्यारे किस चीज़ पे, फॉरफीचर के बाद में किस चीज़ पे, री इशू पे। इन तीनों केसेस के अंदर देखो बेटा, इन तीनों केसेस के अंदर, ये 3 केस है ना आपके सामने, ये देखो ये 3 केस थे। अगर शेयर इशू किए होते एट पार या इशू किए होते एट प्रीमियम, यानी कि शेयर अगर इशू किए होते एट पार या शेयर इशू किए होते एट प्रीमियम, चाहे एट पार इशू किए होते, चाहे प्रीमियम पे इशू किए होते और प्रीमियम पे कर दिया होता और हम भूल गए होते, चाहे प्रीमियम पे नहीं किया होता, तीनों ही केसेस के अंदर जब शेयर को किया जाता है री इशू, जब शेयर को क्या किया जाता है बेटा, री इशू, तो उसकी एंट्रीज क्या होती, देखो री इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर जो है वो री इशू कर रहे हैं, री इशू के केस में यानी कि शेयर हमारे पास आ गया, अब कंपनी उसको वापस किसी और बंदे को री इशू कर रही है। उसको पहली बार इशू होते हैं तो इशू, दूसरी बार वापस सेकेंड हैंड माल हो जाता है तो उसको री इशू बोलते हैं। तो री इशू के केस में कंपनी 2 तरीके से री इशू कर सकती है। एक री इशू कर सकती है एट डिस्काउंट, और एक री इशू कर सकती है एट प्रीमियम। बट ये इशू हो रहा है बेटा, अब फॉरफीचर भूल जाना, अब इशू वाले रूल लगेंगे सारे। अब यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं होना है, सीधी एंट्री आनी है बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल सीधा। हाँ, डिस्काउंट पे इशू री इशू करेंगे तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि इशू हो रहा है ना एक तरह का, और डिस्काउंट लॉस हो जाएगा तो डिस्काउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट। पर हम डिस्काउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे शेयर फॉरफीचर को डेबिट। जो भी डिस्काउंट की वजह से लॉस होगा वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से लेंगे। देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ना, इसमें क्या पड़ा है, फायदा ही तो पड़ा है। शेयर फॉरफीचर जो उस बंदे ने पे कर दिया था, जिससे हमने शेयर कैंसिल करके 3000 रुपये ले लिए, तो वापस नहीं दिए, वो हमारे लिए फ़ायदा था। अब उसी शेयर को जब हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो वो हमारे लिए लॉस है, तो उस लॉस की भरपाई हम उस फायदे से कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ, अभी डेबिट हो जाएगा। ओके, मान लेते हैं 1000 जो शेयर थे वो हमने री इशू कर दिए, मान लेते हैं हमने री इशू कर दिए उसको 6 रुपये के हिसाब से, तो कैपिटल में कितना आ जाएगा, कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी, बैंक में कितना आ जाएगा 6000 रुपये। 10 रुपये का शेयर था ना, उसको हमने री इशू कितने में कर दिया, 6 रुपये में, तो बैंक में कितना आएगा 6000, कैपिटल में कितना आएगा, मैंने बोला था फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है कैपिटल में, 10 रुपये है ना। मान लेते हैं यहाँ हम री इशू कर देते हैं, 6 रुपये में गलत हो जाएगा थोड़ा सा, हम री इशू कर देते हैं उसको 8 रुपये में, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, तो बैंक में आ गया 8000 रुपीज़। फेस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कैपिटल में, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कैपिटल कितनी आ गई 10000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर हमको लॉस कितना हो रहा है, 10,000 की चीज़ हमने कितने में री इशू कर दी, बेटा ध्यान से सुनना, 10,000 की चीज़ हमने कितने में री इशू कर दी, 8,000 में, तो डिस्काउंट कितना दिया 2,000 रुपये का, तो ये 2,000 हम कहाँ से लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब जाके देखो एक बार, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने रुपये पड़े थे हमारे पास, इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ मैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमारे पड़े थे 3,000 रुपये, उसमें से 3,000 का फायदा और यहाँ पर डिस्काउंट की वजह से लॉस कितने का हो गया 2,000, यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट देखो क्रेडिट कितने से है 3,000 से, यहाँ डेबिट कितने से हो गया 2,000 से, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर 3,000 रुपये पड़े थे, फायदा था, 2,000 से हमने उसको वापस डेबिट कर दिया, तो अभी भी हमारे पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने पड़े हैं 1000, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एक और एंट्री होती है इस केस में, शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो वो क्या होगी, शेयर फॉरफीचर
अभी भी क्रेडिट कितने से पड़ा है 1000 से, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1000 और 2 उसको कहाँ डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में, कितना 1000। आया समझ में? अच्छा, प्रीमियम वाले मामले का देख लेते हैं। प्रीमियम पे, अगर प्रीमियम पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम वाला मामला वैसे कम ही आएगा। और 2 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल के लिए 1000 जो शेयर है वो हम 11 रुपये पर री इशू कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू आ जाएगी कैपिटल में 10,000, बैंक में आ जाएंगे 11,000, 1,000 का प्रीमियम हो गया। लेकिन इस केस में एक चीज़ देखना, इसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए पड़े थे 3,000। अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो शेयर फॉरफीचर का हमने यूज़ किया ही नहीं, हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट का यूज़ किया ही नहीं, तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट पड़ा था 3,000 से, और हमने उसका यूज़ किया ही नहीं, तो अभी भी क्रेडिट कितना पड़ा है 3,000 से, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, तो पूरा 3,000 को डेबिट कर, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है, उसका यूज़ कर लिया आपने तो ठीक, वरना उसको खत्म करके डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो कुछ इस तरीके की एंट्री आपको करनी होती है, बताइए। हाँ जी, ये पूरा चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी।